हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके बार-बार आपके ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। हर बार की तरह आपके एग्जाम में आपको देखने को भी मिलते हैं। तो आपकी ये क्लास बहुत ही अच्छी और आपकी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है? तो क्लास को आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास का हमारा पहला प्रश्न देखिए, भूगोल में नवनियतवाद के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया था। तो किसने किया था फ्रेंड्स आपका? तो ये आपका किया था किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। किसने किया था आपका? ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, शक्तिशाली संविधान के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आपकी हो जाएगी कनाडा के संविधान से। किससे हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी? कनाडा के संविधान से प्रेरित। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विश्व मसाला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो विश्व मसाला दिवस है फ्रेंड्स, तो ये आपका 12 जुलाई को आपका मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से गांधी जी का अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो किसको मानते थे? वो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो आपकी सूची है वो किस देश से ली गई है? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया की आपके संविधान से आपकी ली गई है समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किसी तिथि को सूर्य मकर रेखा पर स्थित होता है जिसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। तो किस दिन होता है? तो आपका होता है प्यारे साथियों आपके 22 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स आपका 22 दिसंबर को ये कंडीशन आपकी बनती है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन, यानी कि फ्रेंड्स तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो भारत के किस राज्य में किया जाता है आपके तंबाकू का उत्पादन फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में आपका तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? तो किसमें किया गया? तो आपका प्रथम अनुसूची में आपका किया गया। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सिपहिया नृत्य, यानी कि सिपहिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो किस राज्य का हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड राज्य का। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा उत्तराखंड राज्य का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था आपका ये? तो आपका दिया था विनायक दामोदर सावकार ने। किसने दिया था आपका? विनायक दामोदर सावकार ने, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? तो हमारे संविधान में जो राष्ट्र है उनका जो उल्लेख है वो किन नामों से किया गया? तो ये आपका किया गया इंडिया दैट इज भारत। किस नाम से किया गया फ्रेंड्स? आपका इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत अर्थात इंडिया, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस फ्रेंड्स आपका कब मनाया जाता है? तो आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 जुलाई को आपका मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत में गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह है वो कहाँ पे हुआ था? तो आपका हुआ था चंपारण में। कहाँ पे हुआ था आपका?
चंपारण में आपका सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आपको देखने को मिला। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत के कुल यानी कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो कितना हो जाएगा पर्वतीय भाग? तो ये आपका हो जाएगा कितना 11% भाग है भारत में जो आपका कैसा है पर्वतीय भाग है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कौन है आपके पहले व्यक्ति जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर अपना कदम रखा? पहले व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे एमुंडसन। कौन हो जाएंगे आपकी? एमुंडसन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो फ्रेंड्स हमारे हमारे संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव हैं वो आपके कब प्रस्तुत किए गए? तो ये आपके प्रस्तुत किए गए कब? तो ये आपके 26 जनवरी 1946 में आपके प्रस्तुत किए गए। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए समाजवादी अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो किसके द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो ये आपके 42वें संशोधन के द्वारा आपके सम्मिलित किए गए। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई लगभग आपकी 6960 मीटर है? तो कौन सा हो जाएगा आपका ज्वालामुखी? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? एकाकागुआ। कौन सा हो जाएगा आपका? एकाकागुआ ज्वालामुखी जिसकी हाइट कितनी है आपकी 6960 मीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए लैंड ऑफ यानी कि लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो ये आपके हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किसको बोलते हैं हम? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त है? तो किसके अंतर्गत सम्मिलित करने का आपको अधिकार प्राप्त है? तो ये आपका हो जाएगा संसद को। फ्रेंड्स किसको हो जाएगा आपका? संसद को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों हम आपको यहाँ पे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर आपको यहाँ पे क्लासेस करवा रहे हैं आपकी जीके और जीएस की, ताकि जो आपकी तैयारी है उसको मजबूत बना सके। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपको जो भी यहाँ पे क्लासेस करवाई जाए इन सभी क्लासों को आपको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है। क्लासों को आपको कंप्लीट रूप से आपको यहाँ पे मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विश्व की सबसे गहरी गुफा यानी कि विश्व की सबसे गहरी गुफा आपकी वेरोबिकना यानी कि वेरोबिकना अब खाजिया की लंबाई कितनी है? तो लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स आपकी हो जाएगी 2.212 मीटर। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए नाहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है आपका नाहरकटिया? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा असम राज्य में। किसमें हो जाएगा आपका? असम राज्य में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने दी आपकी? तो फ्रेंड्स आपकी किसने दी आपकी? ये जेम्स आउटरल। किसने दिया आपकी? जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू.टी. टेलर ने। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नई राज्य की गठन की जो शक्ति है वो किस में प्राप्त होती है? तो नए राज्य के जो गठन की जो शक्ति है ये आपकी प्राप्त होती है कहाँ से? तो फ्रेंड्स आपकी प्राप्त होती है संसद को। किसको प्राप्त होती है आपको? संसद को प्राप्त होती है। हमारे नए राज्य के जो गठन की जो शक्ति होती है वो संसद के पास आपकी होती है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य चुने गए? तो कौन थे आपके? तो फ्रेंड्स आपकी हो जाएंगे दादा भाई नारोजी।
कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके दादा भाई नारोजी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए लक्ष्मीपाल यानी कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो आपका किससे है? तो ये आपका हो जाएगा किससे? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा पंचायती राज से। किससे हो जाएगा? आपका पंचायती राज से। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वीरगासे नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कौन सा पूछ लिया आपसे? वीरगासे। तो किसका हो जाएगा वीरगासे? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कहाँ का? तो हम बात करें ये आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य का। किसका हो जाएगा? कर्नाटक राज्य का आपका नृत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो किसके अंतर्गत आपके प्रदान किए गए? तो ये आपके प्रदान किए गए किसके अंतर्गत? भाग नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद नंबर 12 से आपके 35 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग नंबर 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से और आपका जो आर्टिकल आपका जो 35 है उसके अंतर्गत भारतीय संविधान के जो हमारे नागरिक है उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हमारे संविधान के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चिहुआ यानी कि चिहुआ हुआ जस्ता एवं चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? तो कहाँ पे आपकी खाने? तो ये आपकी हो जाएगी कहाँ पे? मैक्सिको में। कहाँ पे हो जाएगी आपकी? मैक्सिको में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो किसका खनन क्षेत्र है? तो ये आपका फ्रेंड्स हो जाएगा अभ्रक का। किसका हो जाएगा? आपका अभ्रक का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अनुच्छेद 18 का संबंध है। तो अनुच्छेद है आपका जो आर्टिकल 18 है इसका जो संबंध है ये किससे हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा उपाधियों के अंत से। किससे हो जाएगा? आपका उपाधियों के अंत से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस भारतीय ने 1857 की जो क्रांति को स्वतंत्रता प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है? तो किसने दी है? तो आपकी दी है एस बी चौधरी ने। किसने दी? आपकी एस बी चौधरी ने इसको क्या दी है? एक यानी कि स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यानी कि आपका क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दिशाएं आपकी होती है। देखिए आपका जो क्लाइमोग्राफ होता है उसमें आपकी जो दशाएं होती है वो कैसी होती है? प्रदर्शित। तो आपकी होती है कैसी? तो ये आपकी होती है आपेक्षित आर्द्रता। कैसी होती है? आपकी आपेक्षिक आर्द्रता आपकी दशाएं होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लैंप डांस यानी कि लैंप डांस नृत्य आपका प्रमुख लोक नृत्य यानी कि लैंप डांस नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो किस राज्य का हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा गोवा राज्य का। किस राज्य का हो जाएगा? आपका गोवा राज्य का आपका प्रमुख नृत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पर्वत शिखर यानी कि पर्वत शिखर लाहौल से किस देश में स्थित है? तो किस देश में आपका स्थित है? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा नेपाल में। कहाँ पे हो जाएगा? आपका नेपाल देश में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता दीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स हमारे भारतीय कौन हो जाएंगे? तो हमारे हो जाएंगे दादा भाई नारोजी। हमारे भारतीय कौन हो जाएंगे? हमारे दादा भाई नारोजी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो आपका सम्मिलित किया गया पूर्वी सोवियत संघ से। कहाँ से सम्मिलित किया गया आपका? पूर्वी सोवियत संघ से आपका सम्मिलित किया गया। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया कि जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन का जो संबंध है ये आपका हो जाएगा किससे? तो आपका हो जाएगा किससे हो जाएगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। हर क्वेश्चन मैं थोड़ी बताऊंगा आपको, आपको भी बताना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो तापीय संकुचन सिद्धांत के जो आपके प्रतिपादक हैं ये आपके हो जाएंगे जेफ्रीज। कौन हो जाएंगे आपके? जेफ्रीज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? हम आपको बच्चों सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, तो आपको सभी क्लासों को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया? तो आपका किसने किया? दादा भाई नारोजी ने। फ्रेंड्स किसने किया? आपका दादा भाई नारोजी ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किसी देश की आर्थिक यानी किसी देश का आर्थिक विकास किस पर डिपेंड करता है? तो किस पर आपका निर्भर करता है? तो आपका निर्भर करता है किस पे? आपके प्राकृतिक संसाधन पर, आपकी बाजार का आकार, ठीक है, और आपकी पूंजी निर्माण हो गई, यानी कि सभी इसमें जो भी आपकी चीजें दी गई हैं वो आपकी सभी हो जाएंगी, यानी कि सभी चीजें आपके यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा जिनेवा। कहाँ पे हो जाएगा आपका? जिनेवा में, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मुद्रा आपूर्ति यानी कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपकी नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा? तो ये आपकी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आपकी आपूर्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका हो जाएगा जोग जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? जोग जलप्रपात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर आपका जो प्रदेश है ये आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश में पाल के स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो कौन से देश से आपके जुड़े हुए हैं? तो जुड़े हुए आपके देश का नाम आपसे पूछ लिया। तो भारत एवं श्रीलंका से। किससे जुड़े हैं हम? भारत और श्रीलंका से। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किसको कहा जाता है चावल का कटोरा? तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए पहली बार परमाणु बम है आपका कहाँ पे फेंका गया? तो आपका पर पहली बार जो आपका परमाणु बम है, परमाणु आपका फेंका गया कहाँ पे? आपकी हिरोशिमा में। कहाँ पे फेंका गया आपका? हिरोशिमा में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? देखिए ओजोन परत आपकी कहाँ पे पाई जाती है? तो आपकी समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। अगर बात करें ओजोन परत की मापने की जो इकाई है वो क्या है? तो आपकी डोप्सन हो जाएगी, यानी कि ओजोन परत को हम डोप्सन इकाई में मापते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, क्लास आपको समझ में आई हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।